Hi, I'm Dyutama and I talk while driving. और आज का टॉपिक है हैप्पीनेस। आपने एक नया घर लिया एंड यू वर नॉट हैप्पी विद द किचन, तो आपने उसकी किचन रेनोवेट कराई। अब आपने उसकी किचन रेनोवेट करा ली तो आपको पता चला कि आपके पड़ोसी की उससे भी ज्यादा बड़ी किचन है, तो आप एक नए घर में मूव हो जाते हो जिसकी और बड़ी किचन है। अब आपके पास बड़ी किचन है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब अपनी जॉब में आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो ताकि आप वो बड़ी किचन अफोर्ड कर पाओ। आपको ये जॉब ऑलरेडी पसंद नहीं है तो आप इस जॉब से ऑफ लेके वेकेशन पे जाते हो, लेकिन आप वहां भी खुश नहीं हो क्योंकि आपको अपने काम की टेंशन हो रही है, तो आप वापस आ जाते हो। आप वापस आते हो तो आपका और मूड खराब हो जाता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि जब आप वेकेशन पे थे तो आपकी जो प्रमोशन थी वो किसी और को मिल गई। तो अब आप और एक्स्ट्रा मेहनत करते हो ताकि आपको प्रमोशन मिल जाए। अब आपको फाइनली प्रमोशन मिल गई है तो आप इसलिए परेशान हो क्योंकि अब आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं और अब आप वो बड़ी किचन में वैसे भी टाइम स्पेंड कर ही नहीं सकते। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज आपके पास हमेशा कोई ना कोई रीजन होगा टू बी अनहैप्पी, और जितने रीजन है ना दुनिया में अनहैप्पी होने के, उतने ही रीजन आर देयर टू बी हैप्पी, बट द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जब पता है कि वो ही घर है, वो ही किचन है और वो ही जॉब है, तो खुशी खुशी रोज उठो, उस किचन में खुशी खुशी चाय बनाओ, खुशी खुशी उसी जॉब पे रोज रोज जाओ, अच्छे से काम करो, अपना भी मूड अच्छा रखो, अपने आसपास वाले लोगों का भी मूड अच्छा रखो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? लोग सल्क करते हैं, लोग अपसेट रहते हैं कि ओ ये बेटर हो सकता था, नहीं मेरी जॉब बेटर हो सकती थी, नहीं मेरा घर बेटर हो सकता था। अरे भाई सब बेटर होगा विद ड्यू टाइम। हम ये सारे चक्कर में ये भूल जाते हैं कि अभी जो हम लाइफ जी रहे हैं वो भी हम कभी ना कभी उस लाइफ के लिए भी प्रे करते थे। कभी एक टाइम था जब मैं छोटी होती थी ऑब्वियसली, तो मैं सोचती थी कि जब मैं अपनी पहली कार लूंगी तो वो सनरूफ वाली होगी, क्योंकि मैंने ना तब बचपन में वो पता नहीं कौन सी गाड़ी आती थी यार, एस्टीम आती थी या कोई आती थी सोनाटा, उसमें सनरूफ होती थी। और मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट देखा था कि गाड़ी की छत खुलती है, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। और मैंने सोचा था, आई थिंक मैं 6-7 साल की रही होंगी, मैंने ऐसी हवाबाजी में तब सोच लिया कि मैं जब अपनी जिंदगी की पहली गाड़ी लूंगी ना तो मैं एक सनरूफ वाली कार लूंगी और ऑटोमेटिक कार लूंगी जिसमें ना गियर ही ना बदलने पड़े। सो इट जस्ट सो हैपेंड दैट व्हेन आई फर्स्ट बॉट माय कार इट हैड अ पैनोरामिक सनरूफ एंड इट वाज ऑटोमेटिक। दिस इज द फर्स्ट car obviously, but the point of all this is we are all the time living in one or more of our prayers and we don't even realize it, और हम उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, उतनी वैल्यू नहीं देते जितनी देनी चाहिए, विच इज रॉन्ग, क्योंकि एक टाइम पे हम उस चीज के लिए प्रे कर रहे थे। अब जब वो चीज हमें मिल गई तो हम उसे लेके खुशी नहीं है, तो ये तो गलत है ना। जब पता है रोज उसी बॉस की शक्ल देखनी है तो एक्सेप्ट कर लो ना कि अब जो भी है, जैसा भी मेरा बॉस तो मेरा देवता है, तो मजे आएंगे काम करने में। अब रोज ऑफिस जाओगे मुंह सड़ा के, पीछे से 4 लोग बोल रहे हैं आज फिर अपने बीवी या बच्चों से लड़के आए या लड़की आई है, तो इट्स नॉट गुड। I would rather be in a room and influence the energy of the room rather than be influenced by the energy of the room. कि अगर मैं किसी कमरे में हूँ, अगर किसी जगह पे हूँ, I would rather want कि जो मेरी एनर्जी है which is usually high and happy, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब उस कमरे में घुसूं, उस कमरे में जितने भी लोग हैं वो मेरी प्रेजेंस की वजह से खुश हों या बेटर फील करें, रादर देन किसी का मूड खराब करूं और माहौल खराब करूं। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होती है। अगर आप सोच लो आप अभी सिंगल हो, आप खुश नहीं हो, आप किसी रिलेशनशिप में आ जाओगे तो आप खुश हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप सिंगल खुश नहीं हो तो आप रिलेशनशिप में भी खुश नहीं होगे। आप अपने पार्टनर को सोचोगे कि ये मुझे खुश कर दे, ये मेरे लिए सरप्राइजेस कर दे, ये पूरे दिन में मेरे साथ फोन पे लगा रहे, नहीं। आपका पार्टनर भी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन फील करेगा बिकॉज ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप तो खैर खुश हो ही नहीं। ऑलवेज मेक अ चॉइस टू बी हैप्पी। हैप्पी होना ना इज अ टास्क, इट्स ऑनेस्टली नॉट ईजी, क्योंकि लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है, बट हाउ यू रिएक्ट टू दोज प्रॉब्लम्स इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कि आप जैसे मैं क्या करती हूँ कि आई एम एन एम्पैथ। एम्पैथ लोग वो होते हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम्स समझते हैं, जो कि इज अ
पॉजिटिव थिंग फॉर मी एंड अ नेगेटिव थिंग ऑल्सो, क्योंकि अगर कोई मेरे साथ गलत करता तो मैं अपने दिमाग में खुद ही एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन बना लेती हूँ कि ओ इसकी जिंदगी में ये चल रहा होगा इसलिए शायद इसने ऐसा किया, विच इज नॉट गुड फॉर मी. बट स्टिल क्या होता है अगर मैं, ओ गॉड यार, पीपल की, एक तो मेरा कैमरा ना उस साइड लगा हुआ है ऑन द लेफ्ट, ऑब्वियसली यू नो दैट. पीपल कीप looking at the camera, then they look at me, then they look at the camera. It's so awkward. God. Anyway, so मैं क्या करती हूँ कि अगर मेरी किसी से बहस या लड़ाई हुई है, पहले मैं तो समझने की कोशिश करूंगी कि हो सकता है इसका दिन अच्छा ना चल रहा हो या कुछ भी. एक मैंने ना कोट पढ़ा था, I'm sorry, I'm just so distracted. एक मैंने कोट पढ़ा था कि be kind to everyone, क्योंकि पीपल आर फाइटिंग अ बैटल ऑफ देयर ओन विच यू हैव नो आइडिया अबाउट. मतलब उनके घर पे क्या सिचुएशन हो सकती है, किसी के माँ बाप बीमार हो सकते हैं, किसी की बीवी मतलब कुछ भी हो सकता है यार, कोई कर्जे में हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है बट वो नहीं बताना चाहते, किसी के घर पे चीजें खराब हो सकती हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, बहुत सी चीजें हैं जो लोगों की जिंदगी में खराब हो सकती हैं. और बस काइंडनेस इज समथिंग दैट यू कैन ऑफर. मतलब आप किसी को अगर स्माइल पास कर दोगे, किसी ने आपके लिए कुछ किया, बस थैंक यू बोल दोगे हंस के, वो बस उतने में खुश हो जाते हैं. द हेल्पर्स स्पेशली, आप बस उनको स्माइल पास कर दो और वो ऐसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि दे डोंट एक्सपेक्ट काइंडनेस फ्रॉम पीपल बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आप सोचो ना कि आप डेली कहीं पे काम कर रहे हो, लोग आते हैं गंदा समूह बना के चले जाते हैं, सडनली एक इंसान आता है आपको स्माइल पास करके चला जाता है, आप पूरे दिन भर उस इंसान को याद करोगे कि यार कौन था ये, मतलब was very lively, was very kind, it was a pleasure having them around us. तो why don't be that person for somebody else? Just smile. मेरा तो वैसे भी resting bitch face है, मतलब अगर मैं normal बैठी हूँ तो ऐसा लगता है मैं गुस्से में बैठी हूँ. See कि मैं गुस्से में हूँ और मैं अभी किसी को मार वार दूंगी. आई एम वेरी एरोगेंट. ये मुझे फीडबैक मिला है कि मैं ऐसी लगती हूँ. So I have to put in extra effort to be nice so that people don't think that I'm a rude person. तो मुझे थोड़ा स्माइल करके रखना पड़ता है. So it's an extra effort for me, but I've gotten used to it. I realized it early on and now I'm used to it. So अगर कोई मुझे दूर से देखता है, अगर मैं कहीं कैफे में बैठी हुई हूँ और मैं zoned out हूँ, because usually I'm thinking, I'm brainstorming if I'm sitting alone, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और अगर मैं खाली बैठी हूँ ना तो मेरा ऑब्वियसली कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है. इट्स जस्ट लाइक, और कोई देखेगा तो सोचेगा कितनी रूड है यार, मतलब इससे तो बात भी करने का मन नहीं करेगा. सो देन इफ समबडी अप्रोचेस मी आई हैव टू बी एक्स्ट्रा नाइस कि ओ हाय व्हाटएवर. तो मेरे को अच्छे से बात करनी पड़ती है, फिर हंस हंस के, एंड यू नो वेरी इन अ नाइस वे. सो इट्स नाउ बिकम अ हैबिट. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, क्योंकि मैं पहुंचने वाली हूँ और मुझे रास्ता नहीं पता है तो मुझे फोन निकाल के गूगल मैप यूज करना है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इन अ वर्ल्ड वेयर यू कैन बी एनीथिंग, आप खूसट हो सकते हो, आप रूड हो सकते हो, आप एरोगेंट हो सकते हो, आप इम्पोलाइट हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो. चूज टू बी काइंड, क्योंकि काइंडनेस इज वेरी रेयर बट इट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट यू कैन गिव टू एनीवन, और यू कैन यू नो डेवलप इन योर ओन सेल्फ. सो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं. दीवाने आम और दीवाने खास, आई डोंट नो व्हाटएवर दैट वाज, इसको यहीं समाप्त करते हैं. आई एम गोइंग टू अ कैफे टू वर्क अगेन, सो आई विल कैच यू फ्रॉम देयर. प्लीज आज मुझे काम करते हुए मत देखना. गेट अ लाइफ. ओके, बाय.
The rain visor is about to fall, I think, and I don't even know how to fix it.